जो जल्लाद था उसने वो संस्कृत में लिखा हुआ जो पत्र था उसे पढ़ा। पढ़ते उसके आंख में आंसू आ गए। उसके मन में आया कि हम लोग छोटी सी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, थोड़े से पैसे के लिए हम लोग किसी को भी मार दें और नौकरी तो कहीं और भी हो जाएगी, पेट तो भर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। मारा नहीं उसने और उसे छिपा दिया, उस बच्चे को छिपा दिया भोज को, और एक हिरन को मार के उसकी आंखें लेकर गया और जाकर के बोला कि ये वो बच्चा मर गया है। कुछ बोला था वो? बोले उसने कोई आपके लिए कुछ बुरा भला नहीं कहा, लेकिन एक लेटर जरूर लिखा, एक पत्र लिख दिया है, जरा दिखाओ। जैसे वो श्लोक पढ़ा, पढ़ते ही उसकी आंख में आंसू आए, झटका लगा, रोने लग गया कि भाई ने मुझे राज्य दिया था, अब पूरी जिंदगी मैंने ये भोग भी भोग लिया इसका। अब मैं सोचता हूं कि मैं भाग्य अपने बच्चों का बना दूंगा। मुझे किसी की विरासत आसानी से लौटा देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया की हर चीज अमानत भगवान की और उसको लौटानी पड़ती है। यहाँ तक कि हमारी देह भी भगवान की अमानत है, ये यहीं छोड़ के जानी पड़ती है। तो भाव मन में आया, रोने लगे और बोले कि जहाँ उसको मारा है वहीं मुझे भी ले जाके मार दो। बहुत रोया। रोते रोते जो है उसने कहा कि ले चलो मुझे वहाँ मारो। तो उसने कहा साहब आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, क्योंकि भले ही मुझे जल्लाद का काम दिया गया लेकिन मेरा दिल जल्लाद नहीं है। अब उसके बाद जहाँ छिपा हुआ था भोज, उसको बुलाया गया। चाचा ने उसी समय राजगद्दी उसको दी और देने के बाद में खुद जंगल में तपस्या करने चले गए। ये राजा भोज के जीवन की कथा है। आदमी जो है वो अतृप्त होकर के न जाने लालसा में आकर कितने कितने लालच में आकर क्या क्या अत्याचार करता है, लेकिन जब राजगद्दी को महत्व नहीं दे, समृद्धि को महत्व नहीं दे, और वो अपने आपे में जो उसके पास में है उससे संतुष्ट होकर और परमात्मा का धन्यवाद गाता हुआ अपनी ज़िंदगी चलाता है। क्योंकि आदमी सोचता है कि मेरे शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए थोड़े से साधन भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं बेईमान होकर के गलत रास्ते पर चल करके जो कुछ इकट्ठा करना चाहता हूँ उससे क्या मैं बहुत सुखी हो पाऊँगा, अपने बच्चों को सुखी कर पाऊँगा? सभी का अपना अपना भाग्य है, सभी के जीने का अपना ढंग है। संपत्ति अगर हमने किसी को दे भी दी और वो लोग उसके लायक नहीं है, उसके पात्र नहीं है, उनकी किस्मत में है नहीं, घूम फिर के उनसे वो चीज़ दूसरी जगह चली जाएगी। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का भाग्य नहीं लिख सकते। उनकी ज़िंदगी को सुविधापूर्ण बनाने के लिए मार्ग दे सकते हैं, उनका रास्ता खोज सकते हैं। उनकी अपनी योग्यता जो हम उनके बनाने में मदद करें, उन्हें सीखने में मदद करें, तो निश्चित रूप से वही एक चीज़ है जो उनको लायक बनाती है। नहीं तो वो लोग जो पाया हुआ भी खो बैठते हैं। सतत संतुष्ट होना, थोड़ी देर के लिए नहीं, निरंतर की संतुष्टि जिंदगी में आ जाए तो धन्यवाद के गीत अंदर से निकलते हैं, तब प्रार्थना गीत निकलते हैं, तब भक्ति होती है, तब परमात्मा पसंद आता है। जिस आदमी के अंदर शिकायत है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, वह भक्ति भी करने बैठेगा तो भगवान से उलाना देगा। भगवान मुझे ये देते तब तो मैं मानता, नहीं तो मैं कैसे मानूं तुम्हें। सतत संतुष्ट रहने का एक शब्द कहा उन्होंने, और उसके बाद में फिर कहा सतत संतुष्ट सदा प्रसन्न। जो सतत संतुष्ट है, सदा प्रसन्न भी है, धन्यवादी है, कृतज्ञता से भरा हुआ है। और अगला शब्द है जो और भी महत्वपूर्ण है, यतात्मा, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ सदा युक्त है, भगवान से जो युक्त है, परमात्मा से जो संयुक्त है। युक्त शब्द के साथ उपसर्ग लगाइए, संयुक्त है, जो लगातार भगवान से कनेक्ट है, भगवान से कनेक्ट है और सदा तृप्त और संतुष्ट रहता है। तो जिसका संबंध हर दिन भगवान से जुड़ा हुआ है, मतलब जागते ही परमात्मा, भोजन करते समय धन्यवाद परमात्मा,
सोते समय परमात्मा का ध्यान करते हुए और उसके बाद अपने आप को उसे समर्पित कर दे और नींद में चला जाए। जब अपने कार्य क्षेत्र में गया है तो उसको स्मरण करके कार्य की शुरुआत करे। कहना चाहिए कि जो अपना हाथ भगवान को पकड़ा करके जिंदगी जी रहा है वो व्यक्ति परमात्मा का हो गया। उसे कहा जाएगा सदा संयुक्त या सदा युक्त। यत्तात्मा शब्द से ये अर्थ समझिए कि जो भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ है। जिसने अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया और ये कह दिया कि मेरे संग संग तुम चलो, मैं और मेरा पिता दोनों मिलकर के हम कार्यों को पूर्ण करते हुए चलें और ये महसूस करें कि सबका पिता परमात्मा जो परम चेतना है वह मुझ चेतन जीवात्मा के साथ हर पल है और मैं उसके साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ, उसकी उपस्थिति में कार्य कर रहा हूँ, उसके नियमों के साथ कार्य कर रहा हूँ, उससे जुड़कर कार्य कर रहा हूँ। तो उससे कभी कभी मदद भी मांगनी होती है कि भगवान मेरे इस कार्य को सफल होने में तू मेरी सहायता कर। और आपको महसूस भी होगा कि किसी न किसी रूप में उसकी सहायता हम तक पहुंचती है। किसी के द्वारा कुछ भी सहयोग मिल जाता है, समझ मिल जाती है, बताने वाला मिल जाता है, तो वो अपने आप में उसकी मदद है। और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति फंसा हुआ था बाढ़ में, और एक लंबा चौड़ा उदाहरण दिया जाता है जिसका सार मैं बता देता हूँ कि और भी लोग फंसे हुए थे तो उनके लिए नौका आई, तो उस आदमी को भी कहा गया कि भाई तुम बैठो। बोले मैंने भगवान से कहा है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान जो है मेरे लिए साधन भेजेंगे, मैं उसमें जाऊँगा क्योंकि इसमें तो बहुत भीड़ है। उन लोगों ने कहा कि ये समझो ना कि हम भी, ये जो नौका यहाँ आई है तो वो नाविक जो है चलाने वाला, वो बेचारा यहाँ नौका लेके आ गया, तो ये भी तो भगवान ने भेजी होगी। बोले इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, कोई सारे भगवान को मानने वाले हैं क्या? यहाँ तो बहुत सारे वो लोग भी हैं जो भगवान से विपरीत काम करते हैं, तो अगर मेरे लिए भेजी होती तो केवल मेरे लिए आती। लोगों ने कहा बहुत आर्गुमेंट करने वाला आदमी, छोड़ो इसको। अब ये फिर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ता है, भगवान तेरा ही जल है और तेरा ही भक्त मैं हूँ, अब तो मुझे सुरक्षित कर, मुझे यहाँ से लेकर जा। और उसके बाद कोई नौका नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। सांझ होने को थी, अभी बजे होंगे 4-5। इसे लगा कि अब तो कोई उम्मीद नहीं, तो वो आवाज़ देता है, कोई है, आवाज़ टकरा कर वापस आ जाती है। और इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर आया तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। उसने कहा कि यहाँ कोई हमें रस्सी से ऊपर खींचेगा? भगवान के हम भक्त हैं, हमारे लिए तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। हमें यहाँ से बांधा जाएगा, ऊपर खींचा जाएगा, इससे तो अच्छा हम नौका में बैठ जाते। कोई अलग से अच्छी सी नौका आए, भगवान सुन रहे हैं, पहले भेजा तो अभी ये अगर भगवान ने भेजा है तो। ज़्यादा आर्गुमेंट किया। हेलीकॉप्टर वाले बोले कि चलो इसको छोड़ो, दूसरी जगह कोई और बचे हुए होंगे उनको निकालें। अब उसके बाद में जब ये कोई रास्ता नहीं बचा, अचानक पानी तेज आया और ये बहने लगा। बहते बहते एक किनारे पर जहाँ बहुत तेज धार थी, वहाँ किसी आदमी ने इसको बहते हुए देख लिया। वो एकदम छलांग लगा कर गया और उसको पकड़ा, और पकड़ करके उसने दबा के इसके मुंह से पानी निकाला क्योंकि डूब नहीं लग रहा था, और ले जाके एक शिवालय में उसने इसको डाला और डाल के कहा कि भैया थोड़ा सांस लो और बताओ तुम कहाँ के हो। तो इसको थोड़ी थोड़ी होश आई है। अब ये भगवान की तरफ पीट करके बैठ गया। मैं नहीं मानता भगवान को, भगवान ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, इतना मैं भक्त रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताओ, आपके लिए कोई साधन नहीं आया था क्या? बोले पहले नौका आई थी, उसमें भीड़ बहुत थी,
फिर हेलीकॉप्टर आया था, वो रस्सी में बांध के हमें खींच रहे थे ऊपर। हमको तो थोड़ी सुविधा थी, चाहिए थी, भगवान हमारे लिए तो कुछ विशेष करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, न जाने कितने डूब गए होंगे, परमात्मा ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की थी, पहले नौका भेजी, तूने उसको भी नहीं माना। उन्होंने दया करके तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा तो तुम कहते इसमें तो अड़चन है, रस्सी से बांधना पड़ेगा। और बोले अगर मैं ही अपनी बात करूं तो मैं तो यहाँ से जा रहा था, अचानक मुझे लगा कि देखें यहाँ कितने सारे लोग डूब गए हों, कोई बचा भी या नहीं बचा। तो मैं इधर देखने लगा तो तुम बहते दिखाई दिए। मेरे अंदर भी प्रेरणा जो आई है तो ऐसे तो नहीं आई, भगवान ने ही प्रेरणा दी है, और मैंने भी तकलीफ करके तुम्हें घसीट के ले आया बाहर। जितने भी लोग तुम्हारे तक पहुंचे हैं उस परमात्मा के हाथ तुम तक पहुंचे थे, लेकिन तुम तैयार नहीं थे, इसलिए तुमने मुश्किल जिंदगी में पड़ी और प्राण निकल जाते तुम्हारे, अगर जो है मेरे अंदर ये प्रेरणा ना आती कि मैं जाकर के तुम्हें ना पकड़ता। उसके बाद उस आदमी की आंखें खुली और रोने लगा, हे भगवान तू मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे देखते देखते कितने सारे लोग बह गए, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई, तेरे हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन तेरे द्वारा दी गई प्रेरणा में आते हुए लोग जरूर दिखाई देते हैं कि किसी न किसी तरह से तो बचाव होता है, कैसे तो कृपा होती है। बस निवेदन उतना ही है कि हम कृतज्ञ हो जाएं और अपने आप को भगवान से जोड़े रखें, लेकिन शिकायती ना बने। और अगला शब्द एक और है, दृढ़ निश्चय। जिसका निश्चय दृढ़ है, मतलब वो व्यक्ति जो संकल्प का धनी है, संतुष्ट भी रहता है, धन्यवादी भी रहता है भगवान का, और धन्यवादी होने के साथ साथ जो सदा भगवान से संयुक्त रहता है। और ये भी बात ध्यान रखने की है कि उसने मीठे फल दिए, उनको तो हमने प्यार से खा लिया, लेकिन जिस समय वो कड़वे फल देता है तब हम शिकायत करने लग जाते हैं। तो जिसने हमें इतना कुछ अच्छा दिया, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें पसंद नहीं आती, तो हर समय क्या भगवान हमारी पसंद को ही देखेगा? उसकी ऐसी चीज़ों को भी, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो कड़वी ही होती हैं, तभी जा कर के वो हमें स्वस्थ करती हैं। कुछ फल हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं जो हमें पसंद आती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें नहीं पसंद आती। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि फलों को खाकर, स्वादिष्ट चीज़ों को खाकर हम बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन कड़वी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बीमारी को भी निकाल के बाहर कर देती हैं। अगर कभी कभी भगवान का कड़वा प्रसाद भी ज़िंदगी में मिलता है, हो सकता है हमारी कोई बीमारी निकाली जा रही हो सकता है हमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जा रहा हो सकता है आगे तक के लिए हमारा कोई सुख का रास्ता ढूंढा जा रहा होगा। वो माँ जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी और रोज़ उसके लिए कुछ अच्छा अच्छा खिलाती थी, एक दिन जब वो ज़बरदस्ती पकड़कर बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए गई, उस दिन बच्चे को बहुत शिकायत थी कि इतना प्यार करने वाली माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। ज़बरदस्ती पकड़कर उसने मुझे इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगाना वाला भी इतना निर्दयी था, वो लगाता ही चला गया। और फिर 2 दिन मुझे बुखार भी रहा। छोटे बच्चों को तो होता है, बुखार हो जाता है, उनको जो इंजेक्शन लगते हैं, ख़ास तौर से जो है वैक्सीन ही उनको भी लगाई जाती है, जैसे आजकल वैक्सीन चल रही है, तो बेचारों को 1-2 दिन बुखार भी हो जाता है। माँ जो है वो जानती है कि इसको बुखार होगा तो ये बेचारा रात में ठीक से सोएगा नहीं, गोद में ले लेकर के घूमेगी। लेकिन जब बड़े होंगे आप, समझ बड़ी होगी, सूझ बड़ी होगी, बड़े होकर जब अक्ल बड़ी होगी, तब समझ में आएगा कि जिनकी माँ ने बच्चों को इंजेक्शन लगवाए थे वो लोग, कोई पोलियो से बच गया, कोई खसरे से बच गया, कोई अलग तरह के चेचक वगैरह के समस्याओं होने से बच गया, अलग अलग तरह की बीमारियों से, डिप्थीरिया से लेकर के न जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, उन सब से बच गए। लेकिन जो दूसरे बच्चे जिनको नहीं लगे थे, वो कोई पोलियोग्रस्त हो गया, किसी को चेचक निकल आई, चेहरा खराब हो गया, किसी की आँख खराब हो गई।
समझ आए तब ध्यान आता है कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी। मैं उस छोटे से दर्द को लेकर चिल्ला रहा था, लेकिन ज़िंदगी भर के दर्द को उसने मेरे दूर कर दिया। तो ये ध्यान रख लीजिए कि माँ जब प्यार करती है तो सिर्फ मिठाई खिलाती है तो उसी में प्यार नहीं है, उसकी कड़वी दवाई में भी प्यार है। किसी दिन थप्पड़ भी मार देती है तो क्या उसका प्यार कम हो गया, या गुस्से में आके मारा? रोकना चाहती है कि अगर थप्पड़ नहीं लगा होता, आप सोच लीजिए सुल्ताना डाकू की माँ ने जब उससे मिलने के लिए जेल में फांसी होने वाली थी सुल्ताना डाकू को, तो जब मिलने गई तो उसने कहा कान में कुछ कहना। तो जैसे कान उसके पास लेकर गई तो उसने दांतों से माँ का कान काट लिया। मुश्किल से पुलिस वालों ने छुड़ाया। बोले तू मरते मरते भी माँ को कष्ट दे रहा है। बोले इसको मैं ये अक्ल देना चाहता हूँ कि तूने अपने बच्चे को प्यार तो दिया लेकिन अच्छी माँ नहीं बन पाई। जिस दिन मैं पहली चोरी की थी उस दिन मेरा कान खींचकर जोर से थप्पड़ मार देती, मैं जिंदगी भर के लिए ना चोर बनता ना डाकू बनता। इसलिए मुझे यहाँ तक ले जाने वाले मेरे संस्कार हैं जो बचपन में पड़े थे। किसी भी बच्चे को बिगाड़ने में वो चीज जो बाधक बननी चाहिए थी उसके लिए कि वो बिगड़ रहा है तो वहां रोको उसको। आग की छोटी चिंगारी और बीमारी का पहला कदम और गलत आदत का पहला स्टेप अगर रोक लिया जाए तो आदमी जो है आग बढ़ने से रुक जाती है, बीमारी बढ़ने से रुक जाती है, आदमी गलत तरफ जाने से रुक जाता है। इसलिए माँ बाप का, गुरुओं का, शिक्षकों का, सबका फर्ज बनता है, बड़े भाई का, समझदार का फर्ज बनता है उस समय रोके, थप्पड़ लगाए। अगर नहीं रोकेंगे, और ये भी बात है उनकी दृष्टि रहनी चाहिए कि गलत संगत में तो नहीं जा रहा। वो मीठल बोलने वाले, बहकाने वाले, मोहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, वो बहकाने में बहुत तरीके से अपनी बातें इस तरह प्रयोग करते हैं, हर कोई बहक सकता है। उस समय अगर जो है वो कहते हैं ना चील की आंख होनी चाहिए उस समय माँ की, पिता की, रोके, नहीं तो न जाने वो कहाँ जाके गिरते हैं। फिर जिंदगी फिर उस जगह पहुंच जाती है कि माँ बाप सिर्फ उस पर तरस खाकर रोते रह जाते हैं और वो कहते हैं इसने क्या कर दिया, ये कहाँ चला गया। और उस समय माँ बाप बहुत दुश्मन दिखाई देते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, सारी चीज़ें जो है कोमलता से नहीं चलती। नहीं तो भगवान बायां हाथ कोमल क्यों बनाता और दायां हाथ कठोर क्यों बनाता।